कौंदनी बंधी है और बाँ में एक लटकी है टुनटुनिया छोटी सी, और भगवान जा रहे हैं। ये भारत का दर्शन है, भारत का ये दर्शन है, लेकिन थोड़ा पुराना, अब का नहीं है। भगवान जा रहे हैं। गोपी ने जैसे लाला के दर्शन करे, अरे अरे सुनो सुनो लाला एक मिनट। बोले क्या बात है? बोले मैंने गोबर की हेलने के ज्यादा भल ली है, ने का सहारा दे दे तो बड़ी कृपा हो। बोले मोते पूछ के भरी का सो मैं सहारा दे दूं? बोले मैंने ये सुन राखी है कि तुम किसी का भरोसा तोड़ते नहीं हो, और मैंने तुम पे भरोसा किया है। बोले तू कहां सुनी आई, तुझे कहां से पता लगा? मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई, मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंग तापम। मैंने सुना है तू भरोसा नहीं तोड़ता। द्रौपदी भरोसा करती है तो चीर बढ़ जाता है, तू भरोसा तोड़ता नहीं है। दुनिया वाले भरोसा तोड़ सकते हैं, लेकिन तू भरोसा नहीं तोड़ता। तो भगवान आ गए कवाजे में। बोले ये बात तो बिल्कुल सही है, मैं भरोसा नहीं तोड़ता। मैं बड़ी बड़ी जंजीरों को तोड़ देता हूं, पहाड़ों को फोड़ देता हूं, लेकिन किसी का भरोसा मैं नहीं तोड़ता। तो बोले गोबर की हेल उठवा दे। हेल क्या है? ये हमारे सिर पे जो कर्मों की पोटरी है ना, यही हेल है। और वो जन कैसे कैसे कर्म कर करके हमने पोटरी इतनी भारी कर ली है कि अब अपने बस की बात ना है कि जाए उठाए पावे। इसलिए भक्त कहता है, हे ठाकुर जी आपका सहारा है, आपका भरोसा है, हैं? मैंने तो जाने कैसे कैसे काका जीवन में करो। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन मा। भगवान जो है उसकी गोबर की हेल उठवाने से पहले कहते हैं देगी का बदले में? बोले माखन को लौना। बोले ठीक है। भगवान ने सोची घाटे को सौदा ना है? और पता है ये माखन क्या है? ये माखन चिकना होता है, और चिकनाई को संस्कृत में स्नेह कहते हैं, और स्नेह को हम लोग प्रेम कहते हैं। स्नेह को हम लोग प्रेम कहते हैं। और भगवान प्रेम के बदले में कुछ भी करने को तैयार हैं। नेक प्रेम को लौना दिखा दो जाए। संसार के लोग व्यापार करते हैं तो पैसे का लेन देन करते हैं। हाँ? हमारे पचोकरा की पैंट के मालिक बैठे हैं, उनके यहाँ व्यापारी नीचे इतने रहते होंगे, जब वो सौदा करते हैं तो क्या करते हैं? जी देखते हैं फायदा को सौदा है ना। हाँ, व्यापारी हमेशा फायदे का सौदा देखता है ना। लेकिन भगवान तो लुटाना चाहता है, क्योंकि उसके पास अपार है। पर एक चीज चाहिए, प्रेम चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जानने हार। अरे गोपी माखन के लौना पे तो तू गोबर नहीं, तू कह सो उठाए दूं। तू कहे सो उठाए दूं। मैंने प्रेम के कारण तो क्या क्या नहीं उठाया। गोबर डार के आई, तुरंत फिर दोबारा भरवे लग गई। भगवान बोले सुने
मैंने पूरे गोबर को ठेका ना लो एक लौना में, तू पूरे डरवावे डोल रही है, मैंने एक हिलते ही ज्यादा भर गई, भाई पटक आई तू, अब मैं लौना दे दे। बोले लाला एक हिल पटक के मैं घर गई तो मेरी सास बहुत कुटांट है। वैसे हमारे देश की माताओं का कहना है कि बाकी सास कुटांट नहीं, सबकी सास कुटांट है। हमारे देश की माताएं कहती हैं कि सबकी सास कुटांट है, लेकिन वो माताएं ये भूल जाती हैं कि अगलो नंबर है, बोलो तो करो। हाँ, अगलो नंबर जिस पद को हम गाली दे रहे हैं, अगला पद हमारा ही है, सास का। हाँ, वो बोली एक लौना में पूरे गोबर उठवाऊं। अच्छा, बोले ठीक है, जितनी गोबर की हेल उतनी ही माखन के लौना। भगवान बोले घाटे को सौदा ना है, ले लो। हैं, घाटे को सौदा नहीं है। अब भगवान गोबर की हेल उठवा रहे हैं। अब वो गोपी को मन कर रहा है कि मैंने दर्शन तो कर ले, लेकिन अब मन कर रहा है कि छू कर के भी देखूं, हैं, क्योंकि मुझे तो आज ही मौका मिलो, फिर कब मिले मिले न मिले। लेकिन स्वभाव का पता नहीं है, मुलाकात पहली है। ऐसा न हो कि मैंने जबरदस्ती छिया छाई करी और जान कन बड़ी पे, स्वभाव का पता न हो तो थोड़ा संकोच रहता है। तो भगवान से बोली ऐसा आइडिया दो प्रभु कि मैं आपको छू करके भी देखूं, दरस परस है। तो भगवान ने आइडिया दिया बुद्धि में। बोली लाला एक गड़बड़ी है गई। बोले का? भगवान कौन है? जिनकी सांसों में वेद बसे हैं और जिनके वाहन गरुण हैं, उनकी पंख जब ऐसे फैलती हैं तो उनसे वेदों की ऋचाओं का गायन होता है उसके स्वर में, हैं? उस वेदों की ऋचाओं का गायन जिन पंखों से निकलता, उस पे सवारी करने वाले भगवान हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। लेकिन गोपी क्या कह रही है? लाला न तो तू पढ़े हो और न मैं पढ़ी। ये भगवान की महानता है कि अपने बड़प्पन में हर समय नहीं रहते। उमा राम स्वभाव जेहि जाना और ताय भजन तज भावन आना। भगवान अनपढ़ बैठ गए, भगवान भक्त के लिए। न तो तू पढ़े और न मैं पढ़ी, इसलिए हिसाब किताब कैसे होगा? भगवान ने कहा तू ही बता। बोले एक उपाय है। बोले का उपाय? ये है कि मैं जितनी गोबर की तू हेल उठवावेगो, मैं उतनी गोबर की बिंदी ते मुंह पे लगा दूंगी। फिर कहा पढ़े लिखे पे गिनवा लेंगे। भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक कह रही है। भगवान जी भूल गए कि ते पूरे थूतरे पे गोबर पुत जागो, क्योंकि प्रेम है ही वो है जो देह को भुला दे। प्रेम है ही वो है जो बुद्धि काम करना बंद कर जाए। अब तो वो गोबर की बिंदी लगाती जा रही है, पूरा मुखार विंद भर गया, गोबर पूरा पटक करके दर्शन करने लगी। भगवान बोले गोपी ऐसे गुरु गुरु के मत देखे। हमारी मैया कहती है कोई गुरु गुरु के देखती है तो नजर लग जाती है, इसलिए गुरु गुरु के मत देखा। गोपी ने बड़ी प्यारी बात कही, लाला तू इतनो मलूक लगे रहे, इतनो सुंदर लगे रहे कि क्या करूं, मेरी नजरें हट ही नहीं रही है। मैं करूं तो क्या करूं? अच्छा इतना सुंदर लग रहा हूं? बोले हाँ। तो तू न कर जा, मैं मैया दिखाया हूं। अब मैया के पास पहुंचे, क्योंकि मेरी मैया जब मुझे बहुत सुंदर देखती है तो बड़ी खुश होती है, ऐसे करके करती है। तो मैंने क्या दिखाया हूं? तो दौड़े दौड़े गए, ए मैया, ए मैया, आवाज लगाते हुए। मैया निकल के आई तो पूरे मोहड़े पे गोबर। अब मैया ने जैसी बात धोवे के लिए हाथ आगे करे, उस हाथ पकड़ लो कि जी तो मेरो सवरो बही खातो है, तेन तो सुपड़ा साफ कर दो हो तो सारा हिसाब किताब गड़बड़ कर दिया होता। अरे मैया तेने क्या करे? बोले काय को हिसाब किताब? मैया जी गोबर की बिंदी ना है, जी माखन के लोना है, ऐसे ऐसे मैंने पूरी बात बताई। हाँ, लौट करके आए गोपी के यहां से माखन तो नहीं मिला, क्योंकि उसकी सास गर्म करके घी बना गई थी।
7 दिना में एक दिना हमारे यहाँ माताएं घी बना देती हैं। कौन से वार को बनाती हैं? अच्छा, सोमवार को। हाँ, राजस्थान में मंगलवार को बनाती हैं। अलग अलग दिन, अलग अलग क्षेत्र में। सोमवार को दिना रहे होगो सो सासु ने पीछे थे गरम करके बना दो घी। गोपी बोली, लाला क्षमा करना, फिर कबहू की रही। अच्छा, काऊ ने पहली बेर बोहनी करी हो, ओपनिंग करी हो, बई दिना उधार का तो शुरू है जाए, तो गुस्सा आवे कि नहीं आवे? भगवान की आंखें लाल। गोपी बोली, लाला माखन में से घी तो बनता है, लेकिन घी में से माखन नहीं बनता। पर एक बात बताऊं, मेरे यहां माखन तो नहीं रहा, पर मठा बहुत गाढ़ो है। हमारे यहां दूध को, बर्तन को धोकर के भी पानी दूध में नहीं डाला जाता, निपनिया दूध को मठा। और उनके यहाँ तो दही नहीं होती होगी इतनी गाड़ी जितना हमारे यहाँ को मठा है। छाछ है पीवे को। अब भगवान ने सोची माखन तो हाथे गयो, और चतुर वो है जो है ताते काम चला ले। फिर उस गोपी ने मठा पिलाया। उस छाछ में वो स्वाद आया ठाकुर जी को त्रेता में जो सबरी के बेरों में आया था।